नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि नेतन्याहू पूरी तरीके से इस जंग में अलग थलग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इजराइल जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन लगातार निहत्थे फिलिस्तीनी नागरिकों पर मिसाइल, गोला, बम दाग कर रहा था, अब वही इजराइल इस जंग में अकेला खड़ा हुआ है। उनके साथी, उनके सहयोगी एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे थे, लेकिन अब सबसे करीबी, जी हाँ, सबसे करीबी सांसदों ने नेतन्याहू का साथ क्या छोड़ दिया है। क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो खबर बेहद इजराइल के लिए डरा देने वाली है और फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। क्योंकि जो इजराइल लगातार फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट कर रहे थे, उन पर अटैक्स कर रहे थे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो 7 सांसद दे रहे थे, उन सांसदों का विदेश में बायकॉट किया जा रहा है। उनसे जो राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते अच्छे थे, उसको लेकर उनके सांसदों का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में नेतन्याहू पूरी तरीके से अलग थलग नजर आ रहे हैं। 20 यूरोप कंट्री दोस्तों मायने रखता है किसी भी देश के लिए सपोर्ट वापस ले लेना। 20 यूरोपीय कंट्री ने इजराइल के साथ पहले तो सपोर्ट छीना और अब उनके खासम खास सांसदों को पूरी तरीके से राजनीतिक रिश्ते खत्म करने की बात कर डाली है। क्या है रिपोर्ट, क्या है खबर? सबसे पहले आप इस खबर में देख सकते हैं कि कैसे इजराइल में कम नहीं हो रहा है ब्रिटेन और उसके साथियों का गुस्सा। नेतन्याहू के खास लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या नेतन्याहू फिलिस्तीन के सामने, हमास के सामने घुटने टेकने वाले हैं? क्या वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे? क्योंकि बड़े लेवल पर विरोध जो है दोस्तों अब देखने सुनने को मिल रहा है। 2 साल से इस जंग में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अब ऐसे में तमाम कंट्री जो है इस पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई से ब्रिटेन और उसके साथी देशों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने एक साथ साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि इजरायली कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजराइल के 2 धुरंधर दक्षिणपंथी सांसद इतमार बेन गवीर और बेजलेल स्ट्रोमटिच लगातार फिलिस्तीनियों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा को भड़का रहे थे, लगातार इस हिंसा में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इस वजह से इन दोनों ही सांसदों पर प्रतिबंध जो है इन यूरोपीय कंट्री के जरिए लगा दिया गया। यूरोपियन कंट्री ने साफ तौर पर इन दोनों सांसदों को बैन कर दिया है। इन देशों का प्रतिबंध झेलने वाले दोनों सांसद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के काफी खासम खास माने जाते हैं, काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनसे सलाह मशवरा लिया जाता था हर युद्ध से पहले, हर जंग से पहले, हर गोला बारूद से पहले इनसे सलाह मशवरा करके इस युद्ध को अंजाम दिया जाता था। अब इन दोनों सांसदों को पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्री के जरिए बैन कर दिया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि अब इस प्रतिबंध के बाद उन्हें संपत्ति की जब्ती और यात्रा प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ सकता है। इजरायली विदेश और यात्रा प्रतिबंध का सामना जो है पूरी तरीके से अब देखने सुनने को मिल सकता है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा है कि उसे पहले ही प्रतिबंधों की जानकारी दे दी गई थी। वहीं वित्त मंत्री और प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। स्टॉमिच ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन प्रतिबंधों के बारे में तब पता चला जब पश्चिमी तट पर एक नई बस्ती का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि हम निर्माण जारी रखने के लिए दृढ़ है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टॉमर का जिक्र करते हुए तंज कसा है। कहा है कि हमने फराओं को हराया, हमने स्टॉमर की दीवार को भी गिरा देंगे। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने प्रतिबंध के फैसले को अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ इस पर चर्चा की है और अगले सप्ताह इजराइल की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। इन देशों का दोस्तों ये संयुक्त फैसला इजराइल की सरकार को बहुत ही बड़े कठोर संकट में लाकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये वो देश है जिनके व्यापार इजराइल को लेकर हमेशा से दोस्ताना रहे हैं।
व्यापारिक संबंध इनके हमेशा से जो है पक्की मित्रता वाली रही है, लेकिन अब इन देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इजराइल के सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे में इजराइल पूरी तरीके से, जी हाँ, अब पूरी तरीके से अलग थलग अकेला पड़ता हुआ इस जंग में नज़र आ रहा है। इस तरीके से जो है अब इनकी राहें जो है वो बिल्कुल भी अलग दिखाई दे रही है। अब इनका साथ कौन देगा, कौन सा देश सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका के बलबूते उछलने वाला इजराइल अब अमेरिका भी ईरान के इशारे पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ डायरेक्ट समझौते की बात ईरान के जरिए किया जाएगा। जो अमेरिका बार बार चौधरी बन रहा था, उनकी चौधराई भी अब खत्म हो गई है। देखिए क्या खबर है, लल्लन टॉप के हवाले से भी खबर आई है कि भड़काऊ भाषण, हिंसा भड़काई। इजराइल के ये 2 मंत्री अब ब्रिटेन सहित 5 देशों में किसी भी सूरत में कदम नहीं रख सकते हैं। अब किसी भी हाल में ये ब्रिटेन और 5 देशों के अंदर यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके सांसदों पर बैन लगा दिया है। वहीं दोस्तों आपको एक और अहम बड़ी रिपोर्ट, बड़ी जानकारी दे दूं कि भूख पर भारी मौत, राहत सामग्री की जद्दोजहद में फिलिस्तीनी इजरायली सेना की गोलीबारी में अब तक 36 मौतें हो चुकी हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि गाजा में वितरण केंद्रों पर राहत सामग्री पाने के लिए भीड़ जो है लगातार उमड़ रही है, और उसी भीड़ पर इजराइल के जरिए हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है, जिसमें आम लोगों की जानें जा रही हैं, जिसकी वजह से इजराइल पर हर तरीके से लानत भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि गाजा में राहत केंद्र बने मौत के दरवाजे, जो है खबर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें जो है गाजा के बच्चों, महिलाओं और वहाँ के लोगों के ज़रिए झेला जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि इस वक्त सामग्री पाने के लिए जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। और ख़बर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि गाजा के अंदर डॉक्टरों की किल्लत पड़ गई है, डॉक्टर कम पड़ गए दोस्तों। ऐसी कायराना और घटिया हरकत गाजा के लोगों के साथ इजराइल के जरिए किया जा रहा है, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें इस दुनिया को देखने सुनने को मिल रही है कि जंग में कम से कम बच्चे और महिला और बुजुर्ग को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे, महिलाओं को ही ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। अब इजराइल अपनी लड़ाई के आखिरी पायदान पर खड़ा है, या तो इजराइल समर्पण करेगा या तो फिर इजराइल जीत कर एक अलग इतिहास बनाने की कोशिश में लगा रहेगा, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। और इस हमले को किस तरीके से ख़त्म करने के लिए HHH के ज़रिए अटैक हो रहा है, ये पूरी दुनिया में एक नई गाथा लिखी जा रही है कि एक छोटे से देश को बचाने के लिए, मुसलमानों को समर्थन करने के लिए 3H ने कमाल की लड़ाई लड़ी है। और अभी भी, आगे भी, जी हाँ, जज्बा इनका कम नहीं हुआ है, आगे भी इस लड़ाई को अंजाम देंगे, ये बार बार ऐलान करते हुए कह रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।